मेथी का पराठा आसान तरीके से बहुत ही खस्ता और टेस्टी तैयार होता है दोस्तों। आप इसे गर्मा गर्म खाएं या ठंडा होने के बाद खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो स्वागत है दोस्तों कुकिंग टाइम में आपका। तो यहाँ पर हम तैयारी करते हैं। आधा किलो मेथी ली है हमने, जिसके डंठल को तोड़कर अलग कर दिया है और पत्ती पत्ती को हमने धोकर अच्छी तरह से कट कर लिया है। एक परात ली है जिसमें हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और 2 टेबल स्पून लिया है हमने यहाँ पर बेसन। बेसन हमारे पराठों को खस्ता बनाएगा और टेस्टी बनाएगा। कुछ मसाले ऐड किए हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और जो अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट हमने बनाकर रखा था वो भी हमने इसी में ऐड कर दिया है। हमारे दूध पर जो मलाई उतरती है उस मलाई को हमने 3 चम्मच यहाँ पर मिक्स कर दिया है। सबको आपस में मिक्स करते हुए जो पत्तियाँ हमने काट कर रखी हैं वो पत्तियाँ भी हमने इसी में डाल दी हैं, क्योंकि हम मेथी के पराठे बना रहे हैं। हमने मेथी काट के रखी, वो हमने इसमें ऐड कर दी है। मेथी और आटे को हम उंगलियों की सहायता से अच्छी तरह से मिलाएंगे और जब हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे गूँथेंगे। यहाँ पर हमने 1 चम्मच अजवाइन ली है। अजवाइन हमारे पेट के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। वो भी हमने किस करके इसी में डाल दी है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक डो बना लेंगे। तो हमारा ये डो बनकर देखिए तैयार है। थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए हम इसे अच्छी तरह से गूँथ लेंगे और इसे चिकना करने की कोशिश करेंगे। जितना आप इस आटे को अच्छी तरह से गूँथेंगे, पराठे आपके उतने ही देखने में सुंदर लगेंगे और खाने में टेस्टी बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पराठे टेस्टी बनने का और सुंदर दिखाई देने का रीज़न केवल आटे को गूँथना है। केवल आप आटे को अच्छी तरह से गूँथिए। अब हमारा आटा गूँथ कर थोड़ा तैयार हो गया है और इसे हम गीले कपड़े से 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। लो जी, हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब थोड़ा सा पानी लगाकर हम इस डो को चिकना करेंगे। तो उंगलियों की सहायता से इस डो को हमें चिकना कर लेंगे, क्योंकि पराठे भी हमारे देखने में जब ही सुंदर आएंगे जब हमारा डो चिकना होगा। तो ये पराठे खाने में बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट होते हैं। ये सबको बेहद ही पसंद आते हैं, चाहे बुजुर्गों को खिला लो, चाहे बच्चों को खिला लो, चाहे आप टिफ़िन में रख लो, चाहे आप थाली में सजा लो। तो ये पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो हमने यहाँ पर सूखा आटा ले लिया जिसे परोथन बोलते हैं, और 1 लोई हमने डो में से तोड़ ली है। लेकिन हमें छोटी लोई नहीं लेनी है, थोड़ी बड़ी लेनी है, क्योंकि ये पराठे थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं। तो उस लोई को हम गोल करते हुए थोड़े सूखे आटे में लगा के चकले पे रख लेंगे और बेलन की सहायता से इसे गोल बेलने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, हमें इतना मोटा रखना है ये पराठा, ये देखिए। तो अब हम इस पर घी लगाएंगे और इसे चिकना कर लेंगे ताकि इसमें हमारी एक एक लेयर बन जाए। इससे हमारा पराठा खस्ता भी बनता है जब हम इसके अंदर घी लगा देते हैं। तो हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर फिर दोबारा से घी लगाएंगे। अब फिर से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो हमारी यहाँ पर 4 परत बन गई हैं और पराठा हमारा तिकोना बन गया है। इस पर हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और बेलन की सहायता से इसे बेलेंगे। तो दोस्तों, हमें इसे तिकोना बेल रहे हैं, इसे हम गोल भी बना सकते हैं, इसे चौकोर भी बना सकते हैं। आप जिस आकार का बनाना चाहें उस आकार में पराठे हम बना सकते हैं। तो हमने गैस पर एक तवा चढ़ा दिया है और तवे को गर्म होने दिया है। तो हमारा पराठा भी इतनी देर में बनकर तैयार हो गया है। तो इस पराठे को देखिए, अब इसे हम तवे पर डाल देंगे। पराठा हमने तवे पर डाल दिया है। एक तरफ से
ये पच गया है। अब दूसरी तरफ हम इसे पचाएंगे। दूसरी तरफ पचने के बाद हम इस पर थोड़ा सा घी लगा देंगे और थोड़ा तवे पर डाल देंगे ताकि हमारा पराठा घी से क्रिस्पी हो जाए और टेस्टी भी बन जाए। इस पराठे को आप चाय के संग खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए, इसे दबा दबा कर अगर हम सेकेंगे तो ये और भी ज़्यादा खस्ता हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने बेसन ऐड किया है। ये देखिए, हमारा पराठा एक तरफ से सिक कर तैयार हो गया है, दूसरी तरफ हम इसे सेक रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर देखने में लग रहा है और अपने आप से ही ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि ये कितना खस्ता है। अब इस पराठे को हम उतार लेंगे। आप सीधे डायरेक्ट प्लेट में नहीं रखिएगा, क्योंकि अगर आप प्लेट में रख देंगे तो गरमाई की वजह से भाप छोड़ेगा और नीचे से गल जाएगा। इसलिए किसी ऐसे बर्तन में रखिए, जैसे कटोरी है उसके ऊपर आप रख सकते हैं इसे। दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। तो हमारा ये पराठा बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट होता है। ठंड में इसे खाया जाता है तो एक पराठा खाने के बाद दूसरा पराठा खाने का भी मन करता है। ये इतना टेस्टी होता है। चाहे इसे आप सब्जी के संग खाएं या अचार के संग खाएं या टिफ़िन में रखें बच्चों के, या थाली में सजाएं, हर कोई इसे खाने के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि ये टेस्टी ही इतने होते हैं पराठे। ये बेशक नई फूल हैं, लेकिन इसे हम दबा दबा कर अगर सेकेंगे तो क्रिस्पी और टेस्टी हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये फूलेंगे क्यों नहीं, क्योंकि कहीं कहीं फूल जाते हैं, कहीं कहीं नहीं फूलते, क्योंकि इसमें कच्ची मेथी पड़ी है, इसलिए ये कहीं फूल लें कहीं नहीं फूल ले, तो उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। केवल इसके आप टेस्ट को देखिए, इसकी जो क्रिस्पी हैं उसे देखिए, कितनी तरह कैसे कैसे ये कितनी खस्ता है। ये देखिए, एक एक लेयर इनकी खुल रही है। बेहद ही टेस्टी हैं और लाजवाब हैं। और ऊपर से दोस्तों, ये हमारे घर का ही अचार है, जो गाजर का अचार हमने डाला है उसी से हमने इसे सर्व किया है। तो खाने में ये लाजवाब है। ऊपर से मक्खन और इन पर रख दिया गया है। तो दोस्तों, नहीं रोका जा रहा खाए बिना। आपका भी मन कर रहा होगा इन्हें खाने के लिए। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देखिए, ये गाजर के अचार के साथ सर्व किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप ऐसा अचार भी बनाइए और ऐसे पराठे भी बनाइए। आप जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।